हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न हमारा ये है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 आप देख सकते हैं। देखिए इसमें हमारा लंब का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यानी आधार हमको निकालना पड़ेगा, तब हम ये दोनों का हल कर सकते हैं। देखिए हल करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसमें हमारा लंब दिया हुआ है कितना 12, तो यहाँ पे हम 12 रखेंगे और कर्ण दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे हम कर्ण की जगह पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान है 12 का स्क्वायर। आधार को हम क्यू आर कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर। देखिए लंब यहाँ कर्ण है हमारा ना, 13 का वर्ग कर देंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 169 अपने जगह पे 144 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 25, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर है। जब इसको स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो पकड़ लेगा हमारा रूट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं करनी, तो करनी में हो जाएगा हमारा 25 बराबर क्यू आर का क्यू आर। अब देखिए क्यू आर का देखिए मान कितना 25 किसी का वर्ग होता है क्या 5 का, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा क्यू आर बराबर हमारा निकल गया कितना 5, कितना निकल गया 5। तो यहाँ पे हम क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं। अब हमसे देखिए पूछा हुआ है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 10p का मान पता करते हैं। 10p, तो 10p बराबर क्या होता है, यानी देखिए 10p यानी कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, अभी पिछले वाले सवाल में हम आपको बताए थे कि जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो जब यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम लोग लंब कहते हैं वो आधार बनेगा। यानी लंब का काम हमारा क्यू आर कर रहा है और आधार का काम कर रहा है पी क्यू। देखिए 10p बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, यानी 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार। ठीक, लंब बट्टे में आधार। देखिए इसमें हमारा लंब का मान कितना है, लंब का मान है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और आधार का मान है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 बट्टे में 12। उसके बाद देखिए उसके बाद हमको लिखना है कॉट आर, यानी कॉट आर का पता करेंगे मान। कॉट आर बराबर देखिए कॉट आर बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ आधार बट्टे में लंब होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टा लंब। अब ध्यान से समझना है आर यानी यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हमारा कौन हो जाएगा पी क्यू, जो पहले हम लोग माने थे। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो इसमें चेंज नहीं होगा। तो कॉट आर बराबर हो जाएगा आधार बट्टे में लंब, आधार इसमें कितना है 5 और लंब कितना है 12, 5 बट्टे में 12 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हमको प्रश्न में पूछा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको एक बार उतार लेंगे। जैसे 10p माइनस कॉट आर बराबर देखिए 10p का मान है 5 बट्टे में 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 बट्टे में 12 माइनस कॉट आर का मान है 5 बट्टे में 12, 5 बट्टे में 12। हर बराबर हो गया, हर को एक बार लिख ले सकते हैं और 5 में से हमको 5 को घटाना है, 5 में से 5 को घटा देंगे हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 0 बट्टे में 12। यानी इसको हम केवल क्या लिख सकते हैं, इसको हम केवल लिख सकते हैं 0। यही तो है आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर इसका तीसरा प्रश्न देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट में वीडियो दिखाई देगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।